तो महाराज जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों से परेशान हैं समाज में, जैसे किसी का मतलब काम नहीं बन रहा है तो कोई किसी चीज़ से है, किसी का कोई मनोकामना है। तो बहुत सारे ऐसे ज़्यादातर केस आते हैं, किसी को शत्रु कोई सता रहा है तो उसके लिए वो क्या करे? जैसे कोई निर्बल व्यक्ति है, उसका शत्रु उसको सता रहा है तो क्या कर सकता है उसके लिए? उसके लिए आप सबसे पहले ना 5 मंगलवार जा तो बाबा की पूजा करो, अपने शत्रु का नाम बोलो और उनसे बोलो कि अब दादाजी और भी कोई महाराज जी अपना केस बताइए जो आपने देखा हो, जो बिल्कुल लोग हाथ खड़े कर दें, किसी के बस का अभी जो नहीं हम हो। बता रहे हैं, आप मेरे मोबाइल में वीडियो देख लो, आप उसकी हम जो बता रहे हैं वो केस हकीकत है। दिखाऊं नहीं क्या नहीं मैं? नहीं महाराज जी, उसके मतलब उसके अलावा और भी कोई? उसके अलावा हमने एक गांव में हम बैठे थे पानी के पास, जब हमारी साधना चल रही थी, हम इतने पानी में थे, तो हमारे एक 2-3 जने वहाँ पे पहचान के थे। तो जैसे आप जैसे एक मित्र था, है ना, तो उसकी शादी हो रही थी, तो उसने मुझे इनवाइट किया कि आप बाबा शादी में आना, आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। मैंने ठीक है बेटा चलूँगा, मैंने क्या है ना। तो भैया मैं गया, तो वहाँ पे है ना, जब उस गांव में पहुंचा मैं, तो एक लेडीज के ऊपर ऐसी हवा लगी थी जिसको कोई नहीं सही कर पा रही था। क्यों? क्योंकि उसका जिसने करतब करा था ना, उसका बाप तांत्रिक था। अघोर क्रिया होती है जो अघोरी लोग करते हैं, तो लोग को तो कहते हैं कि हम लोग प्रेतों को भी मोक्ष दिलाते हैं। अरे जैसे हाँ, वो आपने पहले खुद को तो मोक्ष दिला ले। जैसे आपने कहा कि हम आत्मा से परमात्मा को मिलाने का बात आपने जैसे कहा। कोई नहीं मिलाता भाई, ये सब अपने कर्म मिलाते हैं। मैंने ये बोला कि अपनी आत्मा से परमात्मा जुड़ता है। अपन जब ध्यान करते, जब 1 सेकंड का जब ध्यान कर लिया अपन ने और अपना मंत्र को जाप करा अपन ने, तो अपने ध्यान में ही अपना ईश्वर मिल जाता है, एक ऊर्जा, मान लीजिए कि जैसे कोई साधना करता है, हाँ। और उसको किस प्रकार से साधना मार्ग में जाना चाहिए? साधना तो सबसे पहले भक्ति करना चाहिए। पहले भगत बने, फिर भक्ति करें, फिर भगवान ने चाहा तो उस भगवान की पोजीशन पे बैठ जाएंगे, है ना। साधना से पहले भक्ति, जब तक दिल में भक्ति नहीं हो, साधना में घुसे जा रहा हूँ भाई। भक्ति से ही साधना होती है, भक्त से ही भगवान मिलता है। साधना तो हर कोई उठाता करने लगता आजकल, भक्ति किसी के बस की नहीं है। भक्ति करो, बाबा को नहलाओ, दादाजी को धुलाओ, देवी माता को नहलाओ, काल भैरव बाबा को नहलाओ, उनकी पूजा करो, श्रृंगार करो। तो श्रृंगार करने से जो उनका चेहरा खिलाओ, वो फिर आपका चेहरा को नहीं खिलेगा। आपने जैसे कौन कौन सी एनर्जी को सिद्ध कर रखा है, कैसी कैसी शक्ति आपके पास है? हमने सिद्ध जिसको कर रखा है, सबसे पहले हमने महाकाली के आशीर्वाद को सिद्ध करके रखा है। उसके बाद हमने काल भैरव बाबा के आशीर्वाद को सिद्ध करके रखा है। उसके बाद हमने ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास सिद्ध हैंगी, वो भगवती की कृपा से। एक जिन सिद्ध करा था हमने, जिसे कहते हैं कायामत जिन। हर हर महादेव सभी को। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं महाराज जी हैं विजय बाबा, ये मध्य प्रदेश अर्थात भोपाल की धरती से आए हुए हैं। भोपाल और मध्य प्रदेश जो धरती है, सिद्धों तपस्वियों योगी महापुरुषों सबकी ये भूमि है। यहाँ पे एक से बढ़ के एक महापुरुष हुए, तपस्वी हुए, सिद्ध हुए। तो वहाँ का वर्णन शब्दों से तो करना असंभव है। तो चलिए महाराज जी के बारे में परिचय महाराज जी द्वारा ही सुनते हैं। महाराज जी अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम विजय जोशी है। वो मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, है ना। वो मैंने साधना वगैरह जो है कि अपने गाँव में करी है। वो मेरे खानदान में मेरा परंपरा चली आ रही है, साधनाओं के विषयों में चली आ रही है। तो हमारे दादा परदादाओं ने एक दूसरे को दी है, वही शक्ति अपन को मिली है। फिर जो अपन को मिली है हमारे खानदानों से, तो फिर हमने उसको और आगे बढ़ाया है। आगे बढ़ाने के लिए क्या छोटा ज्ञान होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है, फिर और बढ़ते बढ़ते आज जहाँ आए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आ रहा है। तो महाराज जी जैसे आप भोपाल में कहाँ रहते हैं, और इस मार्ग में शुरू से ही आपके पूर्वज मतलब इसी मार्ग में है, या फिर मतलब शुरू से ही हम इस मार्ग में? आपके पिताजी आपके दादाजी इसी मार्ग में थे? इसी मार्ग में। तो बचपन में आपको नहीं लगा कि एक आम आदमी की तरह हमें जीवन जीना चाहिए? नहीं तो क्या है, देखो जिस माहौल में आदमी रहता है उसी माहौल में देखता है ना। ऐसे क्या होता है कि बेटा बाप जैसे ही बनता है ना, बाप थोड़ी बनता है। जी। जैसे हमारे पिताजी थे तो हम उनके जैसे ही बने, जो हमें सिखाया, जो बताया, जिस रास्ते पे ले गए, क्या वही रास्ते पे देख। धर्म के रास्ते पे तो निकले, कम गलत रास्ते पे तो नहीं निकले ना हम। जी जी है जी। आजकल आदमी गलत रास्ते पे जाता है। अगले हमारे बाप ने धर्म का रास्ता दिखाया, सनातन धर्म का रास्ता दिखाया है। जी महाराज जी, भक्ति भावना सिखाई है हमें। जी आपके पास महाराज जी एक डंडा टाइप का दिख रहा है हमको। हाँ? ये क्या है महाराज जी? ये भैरव बाबा का दंड है।
अच्छा, हाँ, भैरव दंड है। भैरव इससे दंड है। क्या होता है महाराज जी? इससे जो होता है कि अब जब भैरव दंड होता है, जब हम बैठक करते हैं, साधना करते हैं, तो उसको रखील खींच के और इसको जो साधना करके जब बैठ जाते हैं, इसको सुरक्षा कवच कहते हैं अपन, अच्छा, अच्छा। है ना? जी। हाँ। तो इससे मतलब कि और भी कुछ की जा सकती है या फिर मतलब कि बस सुरक्षा कवच के लिए हाँ, प्रयोग किया सुरक्षा कवच जाता है? के लिए जैसे की जाती किसी है। के पास एंटिटी कोई नेगेटिव एनर्जी है, हाँ, हाँ, भूत हाँ, प्रेत तो है, उसको देख के अपन दूर भी हटा सकते हैं, उसको जो टच किससे? कर ले तो उसको छू के दूर हट जाएगा, कोई सी भी नकारात्मक को ना हो, कैसा ही प्रेत को ना हो, भाग जाएगा? भाग जाएगा। अच्छा, तो महाराज जी अपना कोई एक केस ऐसा बताइए जो आपने किया हो आपके देखो, द्वारा जो हमारी ज़िंदगी में तो हमने बहुत केस किए हैं, बस ये है कि हम एक केस बताते हैं, अभी के प्रेज़ेंट का हम क्या किसी को कहानी नहीं सुनाते, हमारी ज़िंदगी में जो हुआ हम वही बताते हैंगे, है ना? आजकल क्या कहानी सुना के आपको बता के चले जाते हैं, आपने कुछ देखा क्या उनके नहीं। विषय में? हमारे पास लाइव है, हमारी वीडियो में भी चलता हैगा, हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारे वो देख सकते हो आप, है ना? क्या है कि अभी एक लड़की आई थी हमारे यहाँ पे, जी। तो उसको क्या होता है कि बहुत सारे तांत्रिकों ने घुमा के लेके गया, उसके घर परिवार वाले उन्होंने 2-1 लाख रुपए उनकी पूजा लगा दी। पूजा लगाने के बाद क्या हुआ कि उस लड़की को जलाया, हाथ पैरों में भी जलाया, उसको तकलीफ करी, किसी से नहीं निकला वो। तो वो हमारे पास आए, तो हमने किया तो भैया उनके पास घर के पास एक पटली है ना? तो कुछ चीज़ें लेके जा रहे थे, घर की बनानी हुई की चीज़ें, तो वो जो तांत्रिक एक तांत्रिक था वो भी, वो कहीं गलत काम करने जा रहा था या गलत पूजा थी या किसी था, उसका दंड जो रहते हैं उसके हो गए थे पूरे। तो उसकी मृत्यु थी बिन मौत, है ना? अब जब बिन मौत मर जाता है आदमी तो उसकी रूह भटकती है। जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी, जब तक वो जाएगा तो है नहीं। जी। जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? तो वो वहाँ भटक रहा था, तो वो लड़की वहाँ से निकली, उसके साथ में है ना वो हो लिया था। क्या? और जब वो होया, वो रात को आई, थोड़ा घबराहट हुई, बेचैनी हुई, पसीना आया, वो अलग हिसाब से बात करने लगी अपने घर परिवार में, भाइयों से, बहनों से, हर चीज़ में। मतलब फिर वो उनके घर ता वालों ने दिखाना चाहा, धीरे-धीरे करके बताना चाहा, तो फिर उसके बाद जब उन्होंने 17 जगह भटकने के बाद उन्होंने आखिरी रास्ता देखा कि हमारे कुछ परिचित वाले हैं, जो हम पे भरोसा करते हैं, जो आत्मा को परमात्मा मिलाता है, उनके हमारे पास लेके आए। एक भरोसा करा और हमने उस बच्ची को धीरे-धीरे करके उसको सही करा, आज वो खुश है। तो बच्ची के पास जो मतलब एनर्जी थी वो एक हाँ, तांत्रिक की एनर्जी थी। तांत्रिक की। मतलब जब कोई उसकी शक्ति तांत्रिक मर जाता है ना, उसको अच्छा खां का तांत्रिक नहीं हटा पाता, क्योंकि उसको अच्छा। वही हटा सकता है जिसने उस चीज़ों की साधना करी है। तो महाराज जी उसके लिए आप क्या प्रयोग किए? कैसे उसको मतलब कि खत्म हैं? किए? देखो हम तांत्रिक हैं, वो भी तांत्रिक था। हमने माँ काली से अर्दासना लगाई, माँ काली ने सुना हमारी अर्दासना को और हमने जो क्रिया करी वो हम पूरा थोड़ी बता सकते क्या क्रिया करी। बस ये है कि हमने उसके सर पे हाथ रखा, जो उच्चारण करा मंत्रों का, हमारे मंत्र इतने तेज हैं कि हमने खत्म कर दिया उस चीज़ को, वहीं जला दिया। जैसे कोड़े दिखते हैं, जैसे अभी अपन मारेंगे किसी को तो लट दिखेगा हम मार रहा है, और मंत्रों से मारेंगे तो वो नहीं दिखेगा कोई मार रहा है, ऐसा रहता है। मतलब वो सही हो गया फिर। हाँ, कृपा हो गई महाकाली की तो उनके आप ऊपर। महाराज जी जैसे शमशान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं ना देखो ज़्यादातर तो जंगलों में रहता हूँ, अच्छा, है ना? वो पेड़-पौधों के पास रहता हूँ, वो शमशानों में बहुत कम जाता हूँ मैं, अच्छा। है ना? क्या है शमशान में इतना वो नहीं रहता, कोई आजकल सभी शमशान में घुसने लगे, सबके दृष्टि होने लगी, सब कुछ बेकार होने लगा। मैं ज़्यादातर क्या है कि वहाँ रहता हूँ पेड़-पौधों में, जंगलों में, जी। कुटिया बना के, जब कोई साधना करता हूँ तो मैं। तो जैसे शमशान तो क्या है देखो, रोड पे कोई मर रिया है, वो भी एक शमशान है, ट्रेन की पटरी के पास मर रही है तो वो भी शमशान हैगा, एक पुलिया हैगी तो वो भी शमशान हैगी। शमशान उसको जाना चाहिए जिसको शमशान का पता नहीं है। आपने जैसे कौन-कौन सी एनर्जी को सिद्ध कर रखा है? कैसी-कैसी शक्ति आपके पास है? क्या-क्या? हमने सिद्ध जिसको कर रखा है, सबसे पहले हमने महाकाली का आशीर्वाद को सिद्ध करके रखा है, उसके बाद हमने काल भैरव बाबा के आशीर्वाद को सिद्ध करके रखा है, उसके बाद हमने ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास सिद्ध हैंगी, वो भगवती की कृपा से हैंगी। एक जिन सिद्ध करा था हमने, जी, जिसे कहते हैं कयामत जिन, भूतनाथ। जी। तो जिन तो कहते हैं लोग कि ये मतलब कि वो जो शक्ति है जिन की, हाँ, वो तो उनमें उनके धर्म में होती है, किसके धर्म में? मुस्लिम नहीं, वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, भूतनाथ जिन एक अलग ही है, वो अच्छा, बबूल के पेड़ में से निकलता है, पानी के पेड़ के पास आप जाके साधना करो, बबूल के पेड़ के पास रहो और उसके अकउए की वो रहती है लकड़ियाँ, उसके हवन होता है उसमें। जैसे और कितने मंत्र वो वाला आएगा कि हिंदू धर्म का ही अपना मंत्र रहेगा, कि, ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ जिन मतलब मुसलमानों में रहती है, हिंदू में भी कितना रहती है। दिन का ये साधना होता है? ये जो होता है 40 दिन का, क्या-क्या कार्य कर सकता है वो शक्ति आने के बाद? जैसे क्या-क्या करता है? वो जो आप क्या करवाना चाहते हो, मत अच्छा करवाना चाहते हो तो अच्छा करेगा, बुरा करवाना चाहते हो तो बुरा करेगा, जैसे करवाना चाहते हो वैसा करेगा। और हम जैसे करवाना चाहते लो पकड़ो, हम ऐसा करवाना चाहते हैं उससे। अच्छा, वो उठा नीचे, हम ये करवाना चाहते, अरे जे
तो ये आपने लाइव ऐसे मंगा दिया? हाँ, हम ये करवाना चाहते हैं उससे। अरे ये कैसे हो सकता है? मतलब कैसे हो सकता है? जिंद जिंद है। मतलब ये सामने ला करके दे देगा ऐसे? फिर महाराज जी ये आखिर संभव कैसे है? अरे यार, जब आत्मा परमात्मा से संभोग के तो ये कौन है संभोग के? मतलब ऑन कैमरा आप सामने ऐसे ये ही तो चमत्कार है महाराज जी। आप कर रहे हैं, आप कुछ चमत्कार नहीं करते हैं और इससे बड़ा अरे चमत्कार क्या भैया, है? जब ये आदेश मतलब ऐसे सामने देख सकते हैं आप कि ये जो है ड्राई फ्रूट्स आ गया है हमारे हाथों में। महाराज जी ऐसे बैठे थे, ऐसे हाथ किए और इनकी शक्तियों ने ला करके ये दे दिया। ये ऑन लाइव चमत्कार महाराज जी ने दिखाया है। तो महाराज जी ये कैसे संभव हो सकता है? ये सब माँ काली की कृपा है, उसका आशीर्वाद है, उस जगत जननी का आशीर्वाद है और हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। क्या हम उस चीज में उतरे हैं तो हमारे पुरखों का आशीर्वाद से उतरे और माँ काली के आशीर्वाद से, क्या जी है ना। और हम ज्यादा कर क्या है कि अपन जल कल्याण के लिए कोई आ जाता है, परेशान आ जाता है, तो हम उसके लिए उसके दुख हर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। महाराज जी आपने हमें बिल्कुल चौंका दिया कि लाइव आपने कैमरे के सामने आपने ऐसे हाथ अरे करके अपनी शक्तियों से ये जो आपने मंगाया है। दा रियल विजय बाबा हमें बेसी नहीं कहते भाई साहब। तो ये मध्य प्रदेश के धरती पे ऐसे ऐसे भाई देखो, अलौकिक लोग आते कहाँ से हाँ हैं? है, कैसे इस क्या? दुनिया में बहुत सारे हैं। हमने मध्य प्रदेश को जो जाना है, समझा है, तो वहां पे एक से बढ़ के एक महापुरुष, एक से बढ़ के एक तांत्रिक, एक से बढ़ के एक योगी, मतलब वो अनंत स्थिति में है। हम्म, तो ऐसा कैसे महाराज जी संभव है? आज की डेट में तो ये ऐसे कोई कुछ कर नहीं पाता है। नहीं वो नहीं कर मतलब सकते, सब कुछ कर सकते हैं। करने का आदमी उतर जाए तो क्या नहीं कर सकता, सिर्फ इंसान वो क्या नहीं कर तो सकता। आपकी शक्ति महाराज जी, जैसे आपने उनके बारे में बताइए, जो शक्ति से आपने ये मंगाया है हाँ, ड्राई फ्रूट्स, तो उनके बारे में बताइए कि जैसे वो क्या क्या कर सकते हैं? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। जैसे आपको क्या करवाना है वो कर सकते हैं, अकेले बच जाए कि उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी क्या है, अपन ने कुछ चीज मंगाई है, उसके तो बिलू भी उसको चुकाना पड़ती है ना। जी हमने कुछ मंगाया तो उसकी हमें उसको चुकाना पड़ेगा ना कुछ तो देना पड़ेगा भाई। जी भूखे पेट तो कोई भजन नहीं करता। आप भूखे पेट तो जहाँ बैठोगे नहीं, है ना। आपने यहाँ तक पहुंचे हो तो कितनी सीढ़ियां पार करके पहुंचे हो, अपने घर से परेशान, अपने घर वालों से परेशान। आज जो जहाँ बैठे हो, आज 10 इंसान आपके साथ में होंगे तो कुछ अपने हैं, कुछ पराए हैं, कुछ पीठ पीछे बुराई करते, कुछ पीठ पीछे नहीं करते, बिल्कुल है ना। तो आपके जो स्टूडियो चल रहा है तो ये और भी स्टूडियो चल रहा है, अकेले वो आप लोगों से जलते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल हमारा स्टूडियो आगे बढ़े, आपका ना बढ़े, सही बात है। एक दूसरे की टांग खींचते है। जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो साथ में लेके नहीं चलते। बिल्कुल महाराज। तो महाराज जी जैसे ये जो आपने शक्ति बताया, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि लोगों को, ऑडियंस को पता चले क्या कि ये शक्ति पूछना क्या चाहते होता है और कैसे ये कार्य करती है, क्या क्या शक्ति कर एक सकती ऊर्जा होती है। है। ये जो आपने बताया जिंद के बारे में, जो आपने सिद्ध किया है, जिन्होंने ये ड्राई फ्रूट्स ला के दिए, जी जी, उनके बारे में लोगों को बताइए, उनकी कि कैसे वो कार्य करती हैं, क्या क्या करती हैं। देखो करने को तो सब करते हैं, अगले में क्या है कि बस उनसे वही काम करवाता हूँ जो इंसान को सही कर दे, झाड़ा फूकी कर दे, इंसान की तकलीफें दूर कर दे, उसके आने वाले समय पे उसको कल्याण करे, अच्छा करे उसके साथ में। जैसे इनको कोई अगर आपसे पाना चाहे, फिर कोई ऐसा साधक हो जो आपके पास जाता हो कि मुझे ऐसी शक्ति सिखा दीजिए, हाँ बहुत सारे लोग हाँ आजकल के हाँ, डेट में। बहुत हमारे पास आते हैं फोन के, बाबा हमारे गुरु दक्षिणा दो, बाबा जी तो भैया जी हमारे खानदान की परंपरा चली आ रही है, जो भी चीज है हमारे पास ऊर्जा है, हम जैसे आलू भटा थोड़ी हम उठा के दे दें किसी को। जो हम जब तक इंसान की परीक्षा नहीं लेंगे कि भाई वो हमारी शक्ति गलत इस्तेमाल तो नहीं कर सकता। तो आप दे सकते हैं उसको। आज की दुनिया में भूत से ज्यादा इंसान से डर है। सही बात। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? नहीं भूत सही से ज्यादा इंसान से डर है आज की दुनिया में। वो जी 10 सर वाला इंसान एक सर के बराबर है। जी क्या इतना भूत पुलिस से डर नहीं, ना जिन्नातों से डर है, अगले इंसान से डर है। कहीं का कोई खड़ा हो जाए ना तो 4 इंसान उसको घूरने लगते हैं, तो दूसरे को अकेला रहता तो घबराने लगता है जो मुझे को घूर रहा है। तो आज की दुनिया में इंसान से ज्यादा डर है, भूतों से नहीं। भूते तो बेचारे शांत अपने एक एकांत जगह बैठे रहते हैं और एक एकांत जगह रहते हैं। अगले जो इंसान है ना आजकल बहुत आगे बढ़ गया और बहुत गलत काम करता है। इंसान बहुत डरता है। क्या तो महाराज जी जैसे आप, बोला जाता है कि अघोरी शमशान में रहते हैं, अघोर क्रिया जो होती है बहुत मतलब कि अलग तरीके से होती है। तो आपने क्या, आप भी वो सब करते हैं जैसे मारन होता है, मोहन होता है, उच्चाटन होता है, वशीकरण होता है, तो ये सब क्रिया आप भी करते हैं? नहीं नहीं, ये गलत है।
एक इंसान को आप जिंदगी नहीं दे सकते तो मौत भी नहीं देख सकते। जैसे जब आपको जिंदगी देने का हक नहीं है तो उसको मौत देने का क्या हक दे दिया आपको? बताओ। 4 पैसों के चक्कर में किसी की जिंदगी के साथ खेल रहा हो, उसके घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे अनाथ हैं, उनको कौन देखेगा? आप देखोगे क्या? सही बात। कौन देखेगा? आपने 4 पैसे ले लिए, उस पे घर में कर्तव्य कर दिया है, उसके बेचारे कैसे पाल रहा है अपने माँ को, कैसे अपने घर के बच्चों को पाल रहा हो, कैसे अपना परिवार चला रहा है, उनको कौन देखेगा? जैसे बहुत सारे ऐसे शत्रु होते अरे हैं। जो करते हैंगे उनके लिए अपन बैठे हैं काट करने के लिए। चैलेंज देके बोलते हैं अपन तो कि जिसके ऊपर कर्तव्य कर दिया, हरण कर दिया, मारन कर दिया, ऐसे कर दिया, ज्यादा से ज्यादा माता रानी की कृपा से 24 घंटे के अंदर उसको फायदा। 24 घंटे भी नहीं लगे दूंगा, 5 मिनट में दे दूंगा अभी। माता रानी की कृपा से होगा तो उसका आदेश और गुरु का आदेश। गुरु हमारे साथ में रहता, हमारा माँ है, पिता है, और हमारे खुद के परिवार में हमारा गुरु है। हमने किसी से गुरु दीक्षा नहीं तो ली, महाराज जी, उन्हें जगह जगह भटके हम। आप जैसे आपका जीवन में क्या ऐसे शादीशुदा आपका जीवन है या शादी करना जैसे है? महादेव वो पार्वती का मिलन है, वैसा हमारे साथ हमारी बीबी है। हाँ, जैसे महादेव है और पार्वती है, तो ऐसा हमारी और हमारी बीबी भी है। जी। क्या? तो जैसे मान लीजिए किसी लड़की का शादी हुआ हाँ और उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, हाँ तो उसको मिलवाने के लिए आप कर सकते हैं वैसा हाँ, कार्य? गलत होगा तो, उसने गलत करा होगा तो, वो सही करा होगा तो उसको नहीं कर सकते। हम तो 2 लोगों पे इंसान को खींचला है, 1 लोग और 2 लोग, बस। तो ये कितना दिन की प्रक्रिया क्या? होती है? वो भी कोई आदमी अपनी औरत को छोड़ के चले गया, उसके साथ में बच्चे हैंगे और वो औरत गलत नहीं है और ताने कसते हैं उसके घर वाले, परेशान करते हैं, तो हम 2 दिन में वो काम कर देते हैं माता की कृपा से। तो उसके लिए क्या-क्या उनको करना होता है? आपके पास जाना पड़ेगा, क्या हैं? करना होगा? जाना क्या पड़ेगा? 2 लोग लो, एक महादेव को चढ़ाओ। क्या दूं? 2 लोग महादेव को चढ़ाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मोहिनी रूपाय वशीकोणाय नमः स्वाहा कह के आदेश कह के, और अपने पति के नाम का व्रत रखो, संकल्प रखो, खिलाते जाओ उनको, जो हम अपनी तरफ से क्रिया बता रहे हैं। तो जैसे और आप जैसे बोल रहे हैं कि 2 दिन में लाते हैं, तो आप अपनी क्रिया हाँ, वो गुप्त रूप हमारी क्रिया फिर अलग है। तो जैसे और जो हमने बताया है, जो आप 7 दिन करके देख लो, 7 दिन में आपको फर्क लग जाएगा। जैसे आपसे कोई कराना चाहे, क्या? तो मतलब क्रिया किसी की अगर किसी का पति छोड़ रखा है या फिर हाँ कैसे ऐसे मतलब परिवार टूट रखा है, तो हाँ आपसे करवाना चाहे, हाँ तो हाँ। आप क्या उसको अपने यहाँ बुलाते हैं या फिर फ़ोन पे कंसल्ट करके उसको कैसे नहीं, मतलब? हमारे यहाँ दरबार पे बुलाते हैं, दरबार पे हम देखते हैं, समझते हैं सही है या गलत है, उस हिसाब से फिर हम काम करते जी। हैं। गलत होगा तो हम मना कर देंगे, भैया कहीं और देखो, और सही होगा तो हम जरा में कर देंगे। हमने ये ना धन मोलन जिन चीजों के लिए नहीं, हमें माता रानी ने सब कुछ दिया है ना। हमारे परिवार में घर मकान है, हमारे पास भी घर मकान है, हमें सब कुछ दिया, हमें किसी बात की कमी नहीं है भाई। क्या? वो तो हम सीधे जल कल्याण के लिए, चलो आप परेशान हो तो कोई परेशानी तो हम कर देते हैं, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं, हमारी ये साधना और हमारा ईश्वर, हमें वो चीज मतलब है और भी बस। कोई महाराज जी अपना केस बताइए जो आपने देखा हो, जो बिल्कुल लोग हाथ खड़े कर दें, किसी के बस का अभी जो नहीं हम हो? बता रहे हैं, आप मेरे मोबाइल में वीडियो देख लो, आप उसकी, हम जो बता रहे हैं वो केस हकीकत है, दिखाऊं नहीं, क्या नहीं, मैं नहीं भी? महाराज जी, उसके मतलब उसके अलावा है ना? और भी कोई? उसके अलावा हमने एक गांव में हम बैठे थे पानी के पास, जब हमारी साधना चल रही थी, हम इतने पानी में थे, तो हमारे एक 2-3 जने वहां पे पहचान के थे। तो जैसे आप जैसे एक मित्र था, है ना, तो उसकी शादी हो रही थी, तो उसने मुझे इनवाइट किया कि आप बाबा शादी में आना, आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने ठीक है बेटा चलूंगा, मैंने क्या, है ना। तो भैया मैं गया, तो वहां पे है ना, जब उस गांव में पहुंचा मैं, तो एक लेडीज के ऊपर ऐसी हवा लगी थी जिसको कोई नहीं सही कर पा रही था। क्यों? क्योंकि उसका जिसने करतब करा था ना, उसका बाप तांत्रिक था। जैसे आपके पिताजी हैं तांत्रिक, और आपको कोई लड़की पसंद आ गई तो उस लड़की वालों ने मना कर दिया, आपको ईगो हर्ट हो गया, तो आप उसको पीड़ित करोगे। क्या करोगे? पीड़ित। पीड़ित करोगे। तो पीड़ित उसको इतना कर दिया कि उसके दिमाग की बुद्धि खत्म हो गई थी। वो क्या गटर का पानी पी रही, क्या गंदगी चीजें खा रही है ना, उसको कुछ होश नहीं था। उनके पिताजी ने पूरे जमीन जायदाद बेच के उसका दिमाग का डॉक्टर के इलाज करवा के, सब कुछ करवा के हार मान गए कि नहीं है बस। क्या? आज रोडों पे देख लो कितने पागल घूम रहे हैं, उनको सही तांत्रिक मिल जाता तो वो भी सही हो जाते हैं, समय पे जो चीज मिल जाए। अब समय तो उनका बहुत सारा निकल गया था, फिर वो बैठे बेचारे परेशान हुए, है ना। वो इत्तेफाक से हमारा वहां जाना, वो ऐसे कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा मिलाता है ना, ऐसे इत्तेफाक से एक जरिया बनता है। वो जरिया हम उनसे मिले, और हमने जब उनको देखा, जब उन्होंने उनके सर पे हाथ रखा, जब वो उनको पता चला कि ये बहुत खतरनाक चीज हो रही है, गोरी ने करी, सिपली इलम से करी। सिपली सिपली इलम समझते हो? हुँ। गंदा,
नहीं महाराज। आपने इतने बड़े बड़े तांत्रिक इंटरव्यू लिया, आपको ये नहीं पता? आप कड़न पिचासने के बारे में पूछना चाह रहे थे ना मुझसे, जी कहाँ होती है उसकी साधना? कितने बड़े बड़े तांत्रिकों से आपने लिया इंटरव्यू? साधना बता दो मुझे कहाँ होती है। हमें तो जानकारी अरे नहीं है यार महाराज। भाई, आपने इतने बड़े बड़े अघोरी से साधना से आपने इंटरव्यू लिया है, आपने उनसे पूछा है, हर कोई देखो कड़न पिचासनी, हर कोई देखो कड़न पिचासनी, क्या है जी? उसकी साधना बता दो मुझे कहाँ होती है, उसका तरीका एक भी बता दे मुझे कहाँ होती है, तो मैं उसके पैर छू लूंगा, मैं खुद गुरु बना लूंगा उसका। आप ही बता दीजिए महाराज जी। अरे यार, आपने लिया, मैंने नहीं लिया इंटरव्यू। नहीं इंटरव्यू तो अरे लिया, लेकिन असल में तो आप असल ही। में क्या है, देखो आप किसी को आप बैठा रहे हो अपने पास, आप गुरु मान रहा, आप पैर छू रहा, आपका आशीर्वाद है, आपको बहुत अच्छी है, आपको ज्यादा, मुझे बहुत पसंद आई आपकी उम्र। अगले क्या है, जब अपन किसी को बुला रहे हैं, उन्होंने अपन ने आपने कड़न पिचासने के बारे में पूछा, ठीक है ना, आपको भी तो जानकारी होना चाहिए। पहली बात तो आप पूछ रहे हो वो बात, तो आपको भी तो जानकारी होना चाहिए। जी मैं आपको दे रही हूँ जानकारी, ठीक है ना। उसकी जानकारी होती है नाले के नीचे। कहाँ पे? जो नाले नाला होता है ना, पुलिया जो होती है, पुलिया के नीचे होती है उसकी साधना। साधना। नाला वेरिया होता है, पानी चल रहा होता है, उसकी साधना पुलिया के नीचे होती है साधना उसकी, कर सके तो कोई। क्या? जी हाँ, वो उसकी जब साधना होती है ना, तो दो प्रकार की चीजें इस्ता लेके बैठे हैं, एक इतर है ना, और एक सफेद फूल खुशबू वाले। क्या लेके? एक इतर, एक खुशबू वाले फूल, और नाले के नीचे होती है साधना। और साधना से पहले उसकी सेना आती, खब्बीस आता है, चुड़ैरन आती है, क्या गंदगी सी बदबू आती है, बहुत सारी अनछन चीजें आती हैं वहाँ। तो उन चीजों से भय डर होने के बाद, डरना नहीं चाहिए, ना भय रखना चाहिए दिल में, बस ये अपना संकल्प जो लिया है अपन ने उसको पूरा करने के लिए उसका जाप करना चाहिए अपन को, है ना। तो आपका जाप करते जाओ, जाप करते जाओ, एक पुक्ष नक्षत्र आता है, उस पुक्ष नक्षत्र के अंदर तुम्हें पायल की आवाज सुनाई देगी, और अगला पुक्ष नक्षत्र आ गया, वो सामने खड़ी हो जाएगी। ये कितना दिन का साधना होता होगा? है इंसान के ऊपर है, आप कितने दिन में उसको पढ़ सकते हो, जैसे कितनी पुख्य तेज पढ़ नक्षत्र, सकते हो, कितनी देर आप बैठ सकते हो। जैसे पुख्य नक्षत्र तो मतलब जब आएगा उसके अगला पुख्य नक्षत्र में वो जैसे पूर्ण सिद्ध होगी, यही ना? तो ये कितना दिन का मतलब प्रोसेस आप होता है? दिन में उठ जाओ, रात में रोज अपने करेक्ट टाइम से 12-1 बजे तक बैठ जाओ, 12 बजे आप बैठ जाओ, और दिन में उठ जाओ, दिन में कोई काम नहीं है। क्या वो देश छोड़ के जाना नहीं देता, अपन जिस देश में कर रहे हैं उसी देश में रहना पड़ता है जब तक वो साधना पूरी कंप्लीट नहीं हो जाए, मतलब जिस जगह साधना कर रहे हो ना उसी मोहल्ले में रहना पड़ता है, और कहीं नहीं जाना देता। जैसे ये महाराज जी शक्ति आपने क्या सिद्ध कर रखी है? नहीं। नहीं की है। कोई मतलब नहीं है भैया इन चीजों को सिद्ध करने का। भूत पूजो तो भूत बनो, पलीत पूजो तो पलीत बनो, जिन पूजो तो जिन बनो, देवता पूजो देवता बनो, पुरखे पूजो तो पुरखे बनो। आपको क्या पूछना पसंद है? भूत पूछना तो भूत बन जाओ, पलीत पूछना पलीत बन जाओ, जिन पूछना जिन बन जाओ, देवता पूछना देवता बन जाओ। ये सब अपने शरीर में से निकलता है। क्या आप 12 साल का लड़का खत्म हो जाता है, उसको गड़ाया जाता है। आपने मसान के विषय में सुना है ना, जानकारी भी ली है, पूछा भी है आपने लोगों जी से, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, है ना। लेकिन जी मसान किसे कहते हैं? जगाना। मुझे तो नॉलेज नहीं है इसके ये बारे में। मेरे भाई, अब ये तो आपका मसान मार्ग है देखो, महाराज जो जी। जलती हुई चिता होती है ना वो कभी नहीं जगती। जो जलती हुई चिता होती है ना वो कभी नहीं जगती, उसका शरीर खत्म हो गया ना, उसकी रूह है ना, ऊर्जा एक दूर हट गई, है ना। मसान वो रहता है जो गड़ा देते हैं, जिसको दफन कर देते हैं ना, उसकी पैर के पास जाके बैठ के एक दिया लगा के, एक दिया मरों का भी जलता है, एक दिया देवता को भी जलता अच्छा है ना। तो चौमुखी जला के वहां पे बैठ के उसकी साधना जब करी जाती है उसकी कफन पे ही, क्या उसका नाम पूरा पता, एड्रेस अपने पास होना चाहिए। जब उसकी साधना करी जाती है तब जाके वो कब्र में से फाड़ के निकलता है वो बाहर, बिल्कुल शरीर के साथ में। वो व्यक्ति मतलब मरा हुआ व्यक्ति फाड़ के निकलता है? हाँ, ऐसे उसे कैसे? कहते हैं मसान जगाना। ये कैसे संभव है? क्यों नहीं है संभव? करोगे तो सब समझ में आएगी। उसे मुझे कहते हैं तो मसान जगाना, तो उसे कहते हैं हाँ बाकी में मसान जगा है। अब वो जल गया, राख बन गई, खोपड़ी फूट गई, उसके क्या क्या होगा? मसान जगाना। वो तो खाली खोपड़ी है कि तो जैसे जैसे बर्तन में खाना नहीं है। जैसे अरे बर्तन में खाना नहीं है तो बर्तन किसी काम का है का? नहीं सही है ना, बात, जी है ना। जब बर्तन में, जो अपना बर्तन है ना, इसमें जब खाना है, जब बुद्धि है, क्या जब अपन इस पे प्रेशर डालेंगे ना अपने मंत्रों के द्वारा, जब नसें खिंचती है ना, तो जब जाके ये आदमी जो कड़क होता है ना जो करके, तो ऐसे ऐसे करके उठता है, फिर ये मंत्रिक उठाते हैं उसको। ये महाराज जी अपने हाथ में पहन रखा है, ये क्या है महाराज जी? क्या? अंगूठी, अंगूठी जो आपने ये तो शौक है अपने अपने, अच्छा जैसे आपने कलावा पेन लगा है, अच्छा अच्छा,
ये इनका कोई मतलब नहीं है, शौक है अपने अपने। अच्छा। भाई हमें तो यही शौक है, ये कड़े पहनने का, कभी कलावा पहनने का, कभी अंगूठी पहनने का, ये शौक है अपने अपने। जी। तो जैसे आपने बताया मसान जगाना, तो मसान क्या क्या काम कर सकता है? अरे यार, जो आपको कराना है, अच्छा करा, बुरा कराना है बुरा करा, वो आपके ऊपर, आपको क्या कराना है। तो जैसे देखो, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। बिल्कुल, इतना स्पष्ट महाराज जी कोई बोलता नहीं है, आप जितना बोल रहे हैं। महाराज जी ये लोग, कुछ हमने सुना है कि लोग 100 साधना भी करते हैं, तो 100 साधना क्या होता है? क्या? 100 साधना भी कुछ होता है महाराज जी, हमने सुना है 100 साधना लोग करते हैं। हमें नहीं पता जो स्वाद में क्या होता है, सुनने में तो हर कुछ सुनाते हैं, हर कुछ बोलते हैं। जैसे लोग डेथ बॉडी के ऊपर हाँ। बैठ के करते हैं, ऐसा हाँ, कुछ होता है। हमें नहीं पता क्या होता है। अच्छा, हाँ तो भाई, ये जो बैठ के करते हैं ये सब बकवास है और कुछ भी नहीं है ना। आपको साधना करना है, कोई शक्ति करना है, तो जब इस बार जब नवरात्रि आती है तो देवता कोई धरती फाड़ के नीचे नहीं आता है ना, जहाँ आसमान से नीचे आने आता। एक वृक्ष का पेड़ होता है। कौन सा पेड़? वृक्ष का? हाँ, एक पीपल का पेड़ होता है, ये द्वार है। पीपल के पेड़ में से माता आती है, वो बड़ के पेड़ में से देवता आते हैं। अच्छा, तो ये द्वार है, इन द्वार के आगे आप बैठो, उनका जाप करो, और द्वार में आपको जो आपको मिल जाए प्रसाद में वो ग्रहण करो। बाकी ना शमशान भगो, ना किसी छाती पे बैठो, ना किसी की मुंडी पे। आज तुम किसी के ऊपर बैठो, मालिक ना करे कल को तुम्हारे ऊपर भी कोई बैठेगा। सही बात है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज तुम किसी के ऊपर बैठ रहा हो तो कल भी तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई बैठेगा ना। जो अघोर क्रिया होती है, जो अघोरी लोग करते हैं, तो वो लोग को तो कहते हैं कि हम लोग प्रेतों को भी मोक्ष दिलाते हैं। अरे जैसे हाँ, वो आपने पहले खुद को तो मोक्ष दिला ले। जैसे आपने कहा कि हम आत्मा से परमात्मा को मिलाने का बात आपने जैसे कहा। कोई नहीं मिलाता भाई, ये सब अपने कर्म मिलाते हैं। मैंने ये बोला कि अपनी आत्मा से परमात्मा जुड़ता है। अपन जब ध्यान करते, जब एक सेकंड का जब ध्यान कर लिया अपन ने, और अपना मंत्र को जाप करा अपन ने, तो अपने ध्यान में ही अपना ईश्वर मिल जाता है। एक ऊर्जा, एक लाइट खड़ी होती है अपने यहाँ माथे में, है ना, तो वही अपना मालिक है, वही अपना भगवान है। जैसे महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति है और उसके घर में किसी ने तंत्र कर दिया है, तो उसके लिए क्या आप उपाय बता सकते? उसके लिए सबसे पहले आप है ना दादाजी के पास जाइए, काली उड़द के दाने ले जाइए 21, घर के अंदर रखिए, और पूरे घर में से घुमा के है ना 21 बार, और गेट पे बांध दीजिए। 2 दिन बंदे रहने, तीसरे दिन घर पे से गेट पे से उतार के वापिस दादाजी के वहां रखी आइए। दादाजी मतलब? हनुमान जी। अच्छा, हम उनको दादाजी कहते, नाम नहीं लेते आजकल, तो नाम लेने लगे लोग बाग। दादाजी कह दो भैया, खुश रहो। तो उससे क्या होगा महाराज जी? उससे आज ये होगा कि जो आपके घर में जो भी नकारात्मा है, जो भी अलित पलित है, जो दुश्मन वेरियों ने करा है, सब दादाजी के चरणों में। फिर वो समझे और उनके दुश्मन समझे, हम पीछे हट गए हम तो। ये सबसे हाँ बड़ा उपाय है। हाँ, ज्यादा करोगे तो दादाजी का दंड रखा हुआ उनको। आप पहलवान, मुझसे बड़ा कौन पहलवान? 3 पटकी में पछाड़ मार देते वो तो, है ना। ये मतलब और सबसे बड़ा उपाय है। हाँ, सबसे बड़ा। और उनका चोला रहता उनके चरणों का, घर में 4 जगह का सातिया बना दो, साथ में? स्वास्तिक। अच्छा, 4 जगह, जो घर का कवच हो गया। कहाँ और कहाँ हर मंगलवार करो। कहाँ कहाँ उसका स्वास्तिक बनाना होगा? जैसे 4 जगह, किस किस जगह अपने पे? 4 घर के कोने कहाँ है? चारों कोने पे। हाँ, स्वास्तिक बना दो आप। 5 मंगलवार तय करके देख लो, छठे मंगलवार को किसी की जाने की जरूरत थोड़ी रहेगी, आप खुद करो, खुद पाओ। मतलब 4 मंगलवार को स्वास्तिक, 4 हाँ अलग अलग हाँ, मतलब। और जो बीमार हो जाता है, जो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ, तो उसके ऊपर भी 21 उड़द के दाने पहले बाबा के पास ले जाओ, संकल्प लो कि हमारा व्यक्ति जो बीमार है, या दादाजी हम पे ऐसी कृपा कर, है ना, हमसे जो भी गलती होगा हमें भूल चूक क्षमा कर। जो हमारा घर का बच्चा है, या पति है, या औरत है, जो भी बच्चे कोई भी बीमार हो, जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ, उसके सर के नीचे रख दो, वहां पे ले जाके पहले दादाजी के चरणों में ले जाओ, और अगरबत्ती लगाओ, और अपने ध्यान करो, फिर उसके सर के नीचे रख दो, है ना। 2 दिन तक रख रहे हो, तीसरे दिन आदमी खुद ब खुद होश में। फिर 21 बार उतारो उसको, और वापस वहां पे गड़ा के आ जाओ, या रख के आ जाओ वहां पे। और ऐसी जगह देखो जहाँ पे कान बैठे हो दादाजी। मंदिरों में जहाँ इधर उधर ज्यादा भीड़ भड़क के मत देखो, क्योंकि आजकल क्या है कि वहां पे हर कोई जा रही है, ना नहाया ना धोया, ना कैसा क्या कर रही है, हर कोई हाथ लगा रही है, हर कोई पैर छू रही है, हर कहीं लेडीज से जा रही है। पहले दादाजी के सामने लेडीज से नहीं जाती थी, आजकल हर कोई जा रही है। मान लीजिए कि जैसे कोई साधना करता है, हाँ, और उसको किस प्रकार से साधना मार्ग में जाना चाहिए? साधना तो सबसे पहले भक्ति करना चाहिए।
पहले भगत बने, फिर भक्ति करें, फिर भगवान ने चाहा तो उस भगवान की पोजीशन पे बैठ जाएंगे आप, है ना। साधना से पहले भक्ति, जब तक दिल में भक्ति नहीं हो साधना में घुसे जा रहा हो भाई। भक्ति से ही साधना होती है, भक्त से ही भगवान मिलता है। साधना तो हर कोई उठाता करने लगता आजकल, भक्ति किसी के बस की नहीं है। भक्ति करो, बाबा को नहलाओ, दादाजी को धुलाओ, देवी माता को नहलाओ, काल भैरव बाबा को नहलाओ, उनकी पूजा करो, श्रृंगार करो। वो श्रृंगार करने से जो उनका चेहरा खिला वो फिर आपका चेहरा को नहीं खिलेगा, बिल्कुल, है ना। उठाई बस माला पकड़ ली और साधना घुस गए। साधना कहने को तो साधारण है, अगले हंसी खेल मारना लोग बाग, अगले भक्ति किसी के बस की नहीं। जो सच्चे मन से जो भक्ति करता, एक भगत सच्चा भगत होगा जिसको ए से एड़ी तक नहीं पता, न ए से एनक तक पता। अगले एक भगत से आदमी उसने मुंह से जो बोल दिया कोई पत्थर की लकीर है। सिर्फ भक्ति, साधना से ज्यादा भक्ति में जाओ। और साधना, अब मुझे कोई मंत्र नहीं आता ना मुझे कोई तंत्र आता है, बस ये है कि मुझे भक्ति आती है और मैं भक्ति के राह में चलता हूँ। जो मेरा इस बार मालिक जो कह देता है वो मैं कर देता हूँ। जैसे आपका दिनचर्या क्या होता है महाराज जी? दिनचर्या क्या होता है आपका? दिनचर्या जी क्या होता है? सुबह से शाम तक, जैसे कि अपना व्यक्ति का एक दिनचर्या होता है कि वो क्या करते हैं कब, तो जैसे एक साधक का भी होता है ना दिनचर्या। मैं ना रात को बैठता हूँ 10 बजे के बाद से अपने साधना में, वो मैं उठ जाता हूँ ना 3-4 बजे तक। रात्रि की साधना करती है? उस सुबह में भीति माता को नहलाता हूँ और उनका श्रृंगार करता हूँ। श्रृंगार करना बहुत पसंद है माता का और बाबा का। अच्छा अच्छा। अघोरी साधक जो होते हैं आत्माओं से संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये कैसे संभव होता है? अघोरी साधक जो होते हैं जो आत्माओं से बात करते हैं जी, ये मतलब कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ। वो तो जैसे क्या है कि देखो उनने रात दिन उससे जाप करा है, बैठे हैं उसके पास, उसका ध्यान करा है ना। तो जब जब ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, जैसे आपको मैं बार बार फोन लगाऊंगा 50 बार, तो एक बार तो आप उठाओगे और एक बार मुझे बताओ कि हम जहाँ खड़े हैं, तो इसी वो रास्ता है भाई। तो महाराज जी जैसे कि क्या ये उसका कोई विशेष मंत्र होता है या कोई पद्धति होती है, क्या होता है मतलब बात करने की कोई तरीका क्या होता है? विशेष मंत्र होता है, उसको मसान जगाना कहते हैं, उसको मंत्र होता है, उसके नाम से बुलाया जाता है। फिर वो अपना नाम खुद बताता है कि अब मैं इस नाम से आऊंगा। क्या कोई हर आत्मा जो होती है, आप इतने साल से आप कह रहे थे कि हमने भी ये घुसे जे कहे, तो क्या हर आत्मा जो है अघोरियों की, हर आत्मा अच्छी होती है बुरी होती है या फिर कैसे? किसकी? हर आत्मा अच्छी होती है बुरी होती है या फिर सब आत्मा अच्छी, मतलब जो आत्माएं होती हैं? नहीं, आत्मा तो सभी अच्छी होती हैं, जो कर रहा है वो कैसा है वो उसके ऊपर है। अच्छा, हाँ, वो उसका नहीं बता वो अच्छा क्या बुरा है। जो कर रहा है वो कैसा है। आत्मा तो सभी अच्छी होती है, आत्मा कोई बुरी नहीं होती। जो कर रहा है वो कैसा आदमी है, अच्छा है कि बुरा है, वो उसके ऊपर है। अच्छा, हाँ भाई देखो, कोई दारू पी के साधना करता, कोई बिगर दारू पी के साधना करता है ना। कोई गांजा पी के साधना करता है, कोई बिगर गांजा पी के साधना करता है। करते नहीं करते ये लोग, अघोरी लोग, है ना। जो बिगर गांजा बिगर दारू पिए, जो बिगर कुछ मदरा पिए हुए, वो जो साधना करता है ना, वो उसकी साधना सही रहती है। तो ये जो लोग दारू पीते हैं या फिर मतलब मांस खाते हैं, बलि देते हैं, ये क्या है? ये इसके विषय में हमें नहीं पता, ये सब बेकार है हमारी नजर में। ये जो बलि देते हैं लोग उनके लिए ये सब बेकार है, बलि मली। अच्छा, हाँ, आप नींबू की बलि दे सकते हो, भूरे कद्दू की बलि दे सकते हो, बस। जैसे कोई व्यक्ति के घर में समस्या ही समस्या आ रही है, तो वो कैसे समझे कि उसके घर में क्या दिक्कत है? तंत्र का दिक्कत है, मंत्र का है, किस चीज की वजह से ये सब हो रहा है समस्या, उसको कैसे पता लगेगा? उसके लिए क्या है, एक पीपल का पत्ता लो, अपना नाम लो, है ना, और अपने घर परिवार का नाम लो, अपनी माता का नाम लो, और पीपल देवता से प्रार्थना करके अगरबत्ती चना चिरूनी चढ़ा के और अपने सर के नीचे रख के बढ़िया, आपको ख्वाब में दिख जाएगा। जी, तो क्या दिख जाएगा मतलब समझे नहीं? कि आपके घर में क्या समस्या है। अच्छा, तो महाराज जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीजों से परेशान हैं समाज में, जैसे किसी का मतलब काम नहीं बन रहा है, तो कोई किसी चीज से, किसी का कोई मनोकामना है, तो बहुत सारे जैसे ज्यादातर केस आते हैं किसी को शत्रु कोई सता रहा है, तो उसके लिए वो क्या करे? जैसे कोई निर्बल व्यक्ति है, उसका शत्रु उसको सता रहा है, तो क्या कर सकता है उसके लिए? उसके लिए आप सबसे पहले ना 5 मंगलवार जा तो बाबा की पूजा करो, अपने शत्रु का नाम बोलो और उनसे बोलो कि अब दादाजी जिनको हमारे शत्रु को है ना कि हमारे पास ध्यान देना छोड़ दे, हमें देखना ही छोड़ दे, है ना। तो धीरे धीरे करके हट जाता। जब वो ध्यान नहीं देता, जब उसके रास्ते में नहीं आता, तो शत्रु हट गया।
जरूरी थोड़ी उसको कुछ पटको या मारो या ठोको। भाई उसका ध्यान, उसकी बुद्धि अलग कर दो ना, तो आपके रास्ते नहीं आएगा, ना आपको देखेगा ना आपको समझेगा। भाई तू तेरे घर खुश, हम अपने घर खुश। जैसे बहुत सारे ऐसे भी तांत्रिक होते हैं जो मतलब काली शक्तियों को किसी के यहाँ छोड़ देते हैं परेशानी के लिए। उनके लिए हम बैठे हैं ना, अच्छा। बोल तो रहा है। भाई देखो, एक अच्छा करता है और एक बुरा करता है ना। और जो बुरे करते हैं उनके लिए हम बैठे हुए हैं। जी। हाँ, अगले हम जो रास्ते दिखाते हैं, सबको अच्छा ही रास्ता दिखाते हैं, कहीं बुरा रास्ता नहीं दिखाते हम। जैसे आपके पास कोई समस्या लेकर जाता है, हाँ। तो मान लीजिए किसी का समस्या है कि उसके घर में किसी को कैंसर है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय है आपके पास, क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास जड़ी बूटी भी है, भभूत भी है और पानी भी है। तो जड़ी बूटी से किस प्रकार से कितना दिन में असर होता है? जड़ी बूटी से ना, जैसे दवा असर जैसे होती है, वैसे जड़ी बूटी भी असर होती है, धीरे धीरे करके। अच्छा। हाँ, और उसका पढ़ाई करके, बंधन करके उसका गले में बांध देते, रोगाय नमः स्वाहा के तो रोग बन जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आप क्या-क्या जान सकते हैं? मतलब अभी आपने आपके विषय में बताया ना हमने, जी। जो आपके विषय में बताया वो हम दूसरे के विषय में बता सकते हैं। जैसे क्या और भी हमारे बारे में क्या बता सकते हैं आप जैसे? है? और भी हमारे हम बारे में नहीं क्या? सुनो तो अच्छा है। जी। नहीं सुनो तो अच्छा है। तो जैसे कि क्यों नहीं सुने तो अच्छा है मतलब? ठीक है, कोई बातें रहती हैं। नहीं बोल सकते हैं। हाँ। हम लोग तो देखिए हमारा तो क्या है कि खुला हम्म, किताब है हम लोग का तो ऑल सोशल मीडिया। हम्म, हाँ, तो जैसा बाहर है ठीक है। तो और महाराज जी जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है हम्म, और उसके यहाँ बड़ी समस्या है, बहुत लोग परेशान हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए वो कैसे अपने दैनिक जीवन में पूजा पाठ करें, जिससे उनको किसी के पास जाना ना पड़े, उनकी हर समस्या का समाधान होता रहे? सबसे पहले अपने घर के कुल देवता को पूजा। जगह जगह देवता को पूजने से अच्छा अपने घर के कुल देवता पूजो। जो पीढ़ियों से तुम्हारे पुरखे पूछते आ रहा है, तो वो अपने घर के पूजो। वही रास्ता दिखाएंगे, वही समझाएंगे, वही सब कुछ करेंगे आपके लिए। अच्छा। हाँ, जो दूसरा देवता नहीं करेगा वो आपके कुल देवता कर जाएंगे। तो मतलब कुल देवता जिसको पता नहीं है कुल देवता कौन है, क्या है, तो उसके लिए क्या जिसको रास्ता है? पता नहीं है वो बीजासेन को पूजो। बीजासेन मतलब? माता बीजासेन। ये ये कौन होती है? मतलब लोगों को दर्शकों को बताइए कि बीजासेन कौन होती हैं? मतलब ऐसे तो बहुत लोग जानते एक नहीं हैं। कुंवारी देवी होती हैं। अच्छा। हाँ, जो हर बीजासेन है ना, अष्टमी में पूछती है, नवमी में भी पूछती है। नवमी भी है, अष्टमी में भी है। अच्छा। हम्म, जैसे कोई आप साधना करना चाहता है बच्चा आजकल का हम्म। या फिर इस मार्ग में जाना चाहता है, तो उसको किस प्रकार से आप हम तो मार्गदर्शन? पहले कहते हैं कि बेटा मत जा, कमा खा और आगे बढ़, अपने परिवार देख। हम तो पहले साधना से पहले कहते बेटा कमा खा और आगे बढ़ और अपने परिवार को देख जैसे साथ। आध्यात्मिक मार्ग में कोई अगर उन्नति करना चाहता है, तो उसके लिए क्या रास्ता है, क्या है? मतलब अध्यात्म में अगर वो आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता है, देश के प्रति उसका सेवा भाव है, भगवान हम्म, को प्राप्त करना चाहता है, तो हम्म, उसके लिए रास्ता बताइए। कमाना-खाना तो एक दैनिक जीवन हो गया, हम्म, सब लोग कमा खा रहे हैं, पेट अपना पेट तो सब पाल रहे हैं, हम्म, तो ये तो एक लक्ष्य नहीं हुआ ना, हम्म। पेट पालना तो। नहीं, पहले हम यही समझाते हैं। जी। जब उसको ये कहते हैं ना, योग हट क्या, देखो गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना गुरु नहीं, है ना। हम चेला बनाते जान के, है ना, वो बेसी नहीं बनाते। पानी पियो छान के, चेला बनाओ जान के, क्योंकि अच्छा। आजकल चेले धोखा दे जाते हैं गुरु को, आगे सही। बढ़ जाते हैं, वो कहते हैं हम खुद को एक गुरु, हम जानते नहीं उनको। हुँ, हुँ। गलत क्या रहा भैया, नहीं, सही बात है है। ना। आजकल क्या मतलब की दुनिया है भाई, मतलब से ही आजकल गुरु बनाया जा रहा है, गुरु ही पूजे जा रहा है। जब मतलब निकल जाता है तो कहाँ के गुरु, कहाँ के भैया। जी। हाँ, महाराज जी तो आप कोई घटना बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा जी जी। कि आपके कोई शक्तियों का मतलब आप कहीं घर से भाग गए थे या फिर ऐसा हम्म। कुछ, तो क्या घटना था? क्या होता है कि एक लोहे को जब पीटा जाता है ना, जैसे आपको अपन राड है ना डालते हैंगे काय में, लोहे में, उसको पीट पीट के उसको हथियार बनाते हैंगे। तो ऐसे ही हमारे घर में है ना, क्या होता है कि लड़ाई झगड़े हुए थे, तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने के बाद हम गुस्से में घर से निकल गए थे। जब हम गुस्से में घर से निकल गए थे, तो हम एक जगह बैठे हुए थे, रो रहे थे, भूख प्यास से तड़प रहे थे, है ना। तो हमें एक है ना, एक अघोरी मिला था, एक ऊर्जा थी, वो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही थी और किसी को दिखाई नहीं दे वो रही थी। कहाँ की घटना है महाराज जी? वो घटना है हमारे गाँव के थोड़ा से आगे की, चंदेरी से बुंदेलखंड से थोड़े से आगे की घटना है। तो हम वहाँ बैठ के रो रहे थे एक एकांत जगह पे, और हम भूख से तड़प रहे थे। तो वो एक ऊर्जा हमें जो दिखाई दे रही थी, सिर्फ हमें ही दिखाई दे रही थी और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। और जब वो हमसे पूछने लगे बेटा क्या हो गया, तो
तो हम उनको रो रो के बता रहे थे, है ना, हमारे घर में ये हो गया, हमारी मम्मी ने मारा, हमारे पिताजी ने मारा, और फलानी बात और जिम के बाद हम रो के जहाँ गए थे। तो फिर वो हमको लेके गए कि चलो बेटा पहले खाना खाना। तो उन्होंने झोली में से निकाला और अपने आप मुझे खाना दे दिया गरम-गरम रात में। अच्छा, हाँ, फिर भैया खाना खा के लाए, मैंने कहा पानी, फिर उन्होंने झोली में से निकाला तो पानी आ गया। अच्छा। हाँ, अब मैं उनको वही देख रही है, अच्छी बड़ी दाढ़ी भी थी, अच्छा बाल खुले भी थे, वो क्या है कि लंगोट पहने हुए थे, मतलब ये धोती होती है जैसे मैं पहना हुआ हूँ, अगले उसमें सफ़ेद कलर की धोती थी, मैं काले कलर की पहना, वो पहने सफ़ेद कलर की। तो फिर बात करते हमें काफ़ी समय हो गया था उनसे, है ना? फिर बेटा कहाँ से हो गए? तो फिर उन्होंने, है ना, कि ले चलो हम तुम्हारे लिए बिस्तर लगा देते हैं। तो फिर हमें लेके गए, फिर उन्होंने हमारे लिए बिस्तर पता नहीं कहाँ से लेके आए और झोले में से निकाली, चादर बिछा दी, झोले में से निकाली, उड़ा भी दिया, झोले में से तकिए भी निकाल दिए, ऐसे वो झोला टाँगे नहीं रहते जी, जी, जी। साधु लोग, बेस उतना सा झोले में इतना सारा सामान। अब हम तो उस टाइम बच्चे थे, बुद्धि थे, हमें थोड़ी पता था क्या कर रहा ये है ये। कितने साल की उम्र की घटना है? जी, हमारी ये घटना है कि 15-16 साल की उम्र की। तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम है ना बैठे रहे, तो वो हमारे साथ में रहने लगे, बात करने लगे। फिर हम धीरे-धीरे करके फिर हम घूमने जाएँ, कहीं इधर-उधर जहाँ हमारा भूख-प्यास का इंतज़ाम करें। फिर उसके बाद फिर हम वापस वहीं आए, उन्होंने हमें बता दिया था कि हम यहीं मिलेंगे, तू कहीं से भी घूम-घाम के दिन भर में आ जाना, रात को यहीं आ जाना। तो हम वहीं पहुँचते थे, तो वहाँ हमें बैठाते थे, सुलाते थे, खाना-वाना खिलाते थे और रात भर हमारे से देखभाल ही करते थे हमारी, है ना? फिर हम उनसे इजाज़त लेते थे घूमने की, कहीं जाने की, कहीं उठने-बैठने की। फिर हम उनको इजाज़त दी। फिर धीरे-धीरे करते-करते उन्होंने हमको ज्ञान की बातें सिखाने लगे। फिर ज्ञान ज्ञान की सिखाते-सिखाते फिर उन्होंने हमें मंत्र सिखाए, फिर कोई ऊर्जाएँ बताई, फिर हम उनको एक गुरु के समा में वो हमको सिखाते गए, हम सीखते गए। फिर काफ़ी समय हमें दिल-दिमाग आने लगा, सोच समझ में आने लगा। फिर उसके बाद धीरे-धीरे क्या लगा कि बेटा एक दिन ऐसा समय आएगा, सब्र रख, क्या आज तेरे घरवालों ने जो तुझे निकाला, तेरे परिवार वालों ने, एक दिन ये तेरे पैर छुएँगे। अच्छा। हाँ। फिर वो हमारा समय एक ऐसा आया, तो हमने एक ज़िंदगी में एक ये ना बैठे-बैठे एक का बोल दिया था कि जा तेरा ऐसा हो जाएगा, या तेरे घर में जो तेरे तकलीफ़ है तेरी माँ को, बहन को, वो सही हो जाएगी। तो वो अचानक सही हो गई थी। तो वो हमको ढूँढते-ढूँढते वापस वहीं आया, है ना? तो उसके एक दोस्त को लिया, हमने उसका ही बता दिया, फिर वो तीसरे को लिया तो हमने उसका बता दिया, ऐसे-ऐसे 10-15 जुड़ने लगे। तो धीरे-धीरे करके हमारा नाम और माता का नाम रोशन होने लगा। जी। हाँ, तो आपके पास जो माँ काली का प्रतिमा है, हाँ। तो आपने खुद ही स्थापना कराया है? कैसे वो माँ हमने को? खुद ने कराया और हमारे जो जो हमको ऊर्जा थी वो गंगाराम अघोरी की थी। ये गंगाराम मुगरी कौन है महाराज जी? ये गंगाराम अघोरी जो हैं मच्छरनाथ के चेले हैंगे। अच्छा, हुँ, तो उनके बारे में बताइए कैसे? उनकी समाधि है ना जबलपुर में हैगी। अच्छा, हाँ, जिनको बच्चे नहीं होते आज उनके 5 परिक्रमा पूरे कर लो, उनके बच्चे हो जाते हैं। ऐसा है? हाँ, ये और गंगाराम अघोरी वो शक्ति है जो महाकाली के सबसे बड़े सेवक किया जाते हैं। ये सच में मतलब ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? वो सबसे बड़े सेवक की हैं, गंगाराम अघोरी के। जी। क्या? अभी आप महाराज जी किससे बात कर रहे थे? किससे? अभी आप किससे बात कर रहे थे? हम ऊर्जा से बात कर रहे थे हमारी। तो आपके पास कितनी शक्तियाँ हैं? हमारे पास हिने तो बहुत सारी है, वैसे हमारे साथ में 2-3 चलती हैं लगातार परमानेंट। महाराज जी जब से आप बैठे हैं मेरे को मतलब डर लगे जा रहा है। तो ऐसा मतलब क्या है कि ऐसा मतलब कौन-कौन सी शक्ति महाराज जी आपके साथ हमारे चलती है? पास है सीधे गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी और काली माता का तो आशीर्वाद है ही हमारे ऊपर, और हमने जो जिन्नात का विषय में बताया है, वो जिन्नात है तो हमारे जो साथ। आप अभी बता रहे थे कि आपको जो अघोरी मिले जो किसी को दिख नहीं रहे थे, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, तो हाँ, क्या उनके द्वारा इन लोगों के बारे में आपको पता चला था? हाँ, तो ये जो आपके पास शक्ति है किसी से भी मतलब कुछ भी मँगा सकते हैं, हाँ, तो ये शक्ति क्या मतलब कि उन्होंने सिखाया था या हाँ, कैसे? उनने सिखाया था हमें, उनको उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे से ऐसा करो और ऐसे से ऐसा करो, और जब वक़्त आने पे जब वो आपके सामने हाज़िर होंगे कोई भी चीज़, तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके बात करना। तो हमने बिल्कुल पहले वो बहुत बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, हम देखते गए, फिर और बड़े हुए, फिर वो देखते गए उनके बाल जो है जहाँ से यहाँ तक ऐसे फैले गए, है ना? बस हमने उनके बाल पकड़ लिए, अच्छा, है ना? अब वो छड़फड़ा रहा है, रो रहा है, "ओए छोड़!" भयंकर आवाज़ में, "ओए छोड़! वो गा छोड़!" हमने नहीं छोड़ा बस। हमारे गुरु ने कहा था एक चीज़ कोई भी पकड़ लिया ना तो छोड़ना नहीं, मर जाना अगले वो बाल मत छोड़, नहीं तो तुझे छोड़ देगा वो फिर हमेशा के लिए। अच्छा, हाँ, तो हमने कहा डर भी रहा है और घबरा भी रहा है और एक तो हिम्मत भी, हमारे गुरु का आशीर्वाद भी, हमने वो बाल नहीं छोड़े तो कितने कुछ कर ले। तो ऐसे डकराने की आवाज़, भयंकर ऊर्जा, भयंकर पेड़ गिरने लगे, हवा आने लगी, तूफान खड़े हो गए। हमने वो बाल नहीं छोड़े, चिल्लाते रहिए भयंकर तरीके से।
कम से कम उसको 4-5 घंटे वो चिल्लाया होगा। सुबह ही हो गई थी, हमने उसको बाल नहीं छोड़े। जब वो आखिरी में हार मान गया तो फिर वो बाल हमारे पास आ गए थे। वो बाल के थ्रू वो हमारे साथ में रहता है। अच्छा। हाँ, फिर उनको बताया कि उस बाल को है ना कहीं ऐसी जगह रखना, नहीं तो वो गायब कर देता है। वो गायब करा तो फिर तुम्हारी जान जा सकती है। अच्छा, ऐसा हाँ, है। तो उसको बाल को ऐसी जगह रखना कि वो गायब ना हो। तो एक ढोलक जो होती है ना जिसपे माँ सरस्वती विराजमान होती जी। है ना? उसको कोई नहीं फाड़ सकता, ना कोई इस पे कुछ कर सकता। वो हुँ। ढोलक के अंदर हमने भर दी है, तो कभी कुछ नहीं होता। कभी कुछ नहीं हो सकता। जैसे महाराज जी कभी आपको ऐसा कोई शक्ति मिला जो आप खतरनाक हो, सामने वाला जो आपको एकदम हिला डाला हो कि आप उसको सही नहीं कर पा रहे हो, मतलब बिल्कुल भगवती की कृपा के बिना वो सही नहीं हो नहीं, सकता, ऐसा कोई खतरनाक शक्ति से मिला पलड़ा है पड़ा? ऐसा अक्ल हमने क्या है कि बहुत बार मिला भी है, सामना भी हुआ है। अक्ल क्या है जब हम पूरी तरह से हार मान जाते हैं, फिर माँ काली से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, माता रानी को जैसे रास्ता कोई दिखाओ। अपनी एक कोई घटना बताइए अपनी जीवन की, हुँ। जो आपको कोई ऐसी बड़ी शक्ति से सामना हाँ, पड़ा तो पड़ा? बड़ी सख्ती से अभी एक बीच में सामना पड़ा था। हमारे के एक गाँव गए थे हम, है ना? तो वहाँ पे क्या है किसी एक लड़की पे करतब कर दिया था। अच्छा। तो वो लड़की क्या करती थी है ना, रात में उठती थी और कचड़े बीनने लगे, कहीं गू-मूत खाने लगे, कहीं अनछन चीज़ें खाने लगे, है ना? तो फिर उसके बाद है ना, जब हमने उससे आमने-सामना हुआ ना, तो उसके मन में जो बोल रही थी कि तुम मुझसे बात मत कर, मेरे पीछे जो खड़ा है उससे बात कर, है ना? तो वो व्यक्ति ऐसा था कि गाय के सामने से निकल जाता, दूध की जगह खून देने लगती थी। उतना खतरनाक तांत्रिक था। अच्छा। बैठे-बैठे गायब हो जाता था। उसको गाँव में ढूँढने आते थे, वो वहीं बैठा रहता था, खटिया पे कहीं दिखता ही नहीं था किसी को यहाँ बैठा तो हुआ वो। क्या व्यक्ति था या प्रेत था, क्या था नहीं, वो? इंसान ही था, अ, तांत्रिक था वो। अच्छा, हाँ, आजकल तांत्रिक इतने खतरनाक पड़े हुए हैं, ये बैठे-बैठे गायब हो जाएँ, ये तो कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, हाँ, साधना है सब ऐसी-ऐसी। तो मिस्टर इंडिया जिसे कहते हैं। तो फिर आपने क्या किया महाराज जी? फिर हमने माँ काली से अरदास लगा कि माता रानी अब ऐसी-ऐसी बात है और भैया वो तांत्रिक हमसे चढ़ गया भैया, है ना? अब उनने हम पे बहुत सारे करतब करे थे, तो हमारा आज भी निशान है ये। जो उन्होंने हमें वो करतब से कुछ मारा था, जैसे मुड वगैरह कहते हैं ना अला-बला खींच के, तो हमें मारा तो हमारी छाती पे पड़ी थी, है ना? तो जो हमारा जो आधा जो शरीर जल गया था। फिर हमने 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है शरीर में, वो दिमाग में भरा जाती है, जब वो ऊर्जा आ गई वो चटक गई भैया। फिर उनने मेरे लड़के पे हाथ कैसे डाल दिया। फिर वो उसने जब हाथ डाला तो बाबा ने ऐसा देखा, देखते रहे, तो भयंकर वो गिर गया तो फिर उठा ही नहीं। अच्छा, हाँ। मतलब उन्होंने सफाया ही कर दिया उसका, नहीं, सफाई नहीं करी, सो मतलब गया फिर वो। हाँ, फिर वो हाँ, माफ़ी माँगने लगा उनसे। शक्ति उनका बंधन कर दिया हाँ, कहने फिर वो का। माफ़ी माँगने लगा कि बाबा मुझे छोड़ दो, मेरी ऊर्जा को छोड़ दो, मेरी शक्ति को छोड़ दो। फिर हमने उसकी ऊर्जा एक ही बात पे दी कि देख तू किसी की गलत नहीं करना। जो हो गया, अगले आप किसी की गलत नहीं करना। जी, तो जो शक्ति आपके पास थी, हुँ। जिसकी वजह से आपने मतलब वो अ, क्या आपकी पूर्वजों की थी, कैसी हाँ, थी? पूर्वजों की भी थी और जो हमने जो मिले थे आपको गंगाराम अघोरी के विषय में जी, बता जी, रहे जी। हैं ना, वो ऊर्जा हमारे साथ में तो जो रहती थी। आप ऐसे ऑन कैमरा अभी मँगाए हैं हाँ, शक्तियों से हाँ, कुछ चीज़ें, तो हाँ। वो क्या मतलब कि वो कुछ भी लाके दे सकते हैं? हैं? कुछ भी लाके वो कर देते आज हैं? जो देखो लालच बुरी बला। वो तो क्या है, ये हमारे छोटे-छोटे बच्चे आते हैं ना हमारे पास, अच्छा, हम अच्छा। उनसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, 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 मैंने देखा बहुत सारा आपकी वीडियो में कि हाँ, छोटे-छोटे बच्चों को आप ऐसे हाथ करते हैं और हाँ, तो वो लाके उनकी मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कुछ भी कर बैठता हूँ। मुझे अच्छा, छोटे बच्चों से बहुत प्यार है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मैंने देखा छोटे बच्चों के हाथ में आप ऐसे हाँ, हाथ जब वो करते हैं और खेलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे छोटे-छोटे जो बच्चे रहते हैं, एक भगवान का बाल्मिक रूप रहता है। जब वो खेलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जी, खुश हो जाते हैं। जैसे हाँ, आपने हमें ऐसे करके दिया अभी ड्राई फ्रूट्स, वैसे देखता हूँ मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो आपका पड़ा हुआ है कि ऐसे छोटे बच्चे को आप सिगरेट मँगा लेते हैं, आप हाँ, कुछ भी मँगा लेते हैं ऐसे, हाँ, सेकंडों में ऐसे। हाँ। तो ये सब मतलब बच्चों के लिए बस करते बस हैं सिर्फ़ आप, बच्चों के लिए और उनकी नहीं। हँसी खुशी के हाँ, लिए। खुशी के लिए। मतलब ऐसे आपका कोई चमत्कार दिखाने नहीं, का नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा भाव कुछ नहीं भी रहता नहीं, है। भाव नहीं है, सिर्फ़ बच्चों की खुशी के लिए। बच्चे खुश तो हम खुश। अच्छा, हाँ, ऐसे तो बहुत लोग देख के ऐसा तो बल बल बहुत अलग चीज़ है ये, कोई तो ऐसा कर ही नहीं सकता है हाँ। कि ऑन कैमरा कुछ भी मतलब या फिर कहीं भी कुछ भी नहीं, मँगा दे। जिसके पास है ऊर्जा, जो शक्ति है, वो कहीं भी कर सकता है। तो ऐसे और भी लोग होंगे आप जिनको जानते होंगे जो कुछ भी ऐसे करते हैं? जैसे हाँ, आपने एक तांत्रिक के बारे में जो अभी बताया हाँ, कि वो गायब हो जाते थे, तो हाँ। क्या अभी भी वो हैं? नहीं, नहीं, अब वो शायद उम्र हो गई है उनकी, तो बहुत कहाँ के सारी। रहने वाले थे? वो थे आपके रायसेन के से आगे के थे वो। जी, तो आपके साथ उनका पाला पड़ा, फिर हुँ, आपकी शक्तियों ने उनको नतमस्तक हाँ। कर वो दिया। कहते हैं 2 पहलवान जब 2 अखाड़े में उतरते हैं ना, तो कौन जीतता, कौन हारता है। शेर जी, से सवा शेर तो मिल ही जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या हम उस वक़्त भक्ति के राह में इतने अटूट थे, जी। हमारी भावना इतनी कर रही थी कि वो कितना ही बड़ा साधक क्यों ना हो, उसको पछाड़ दिया था हमने।
अच्छा महाराज जी, हमारे रिक्वेस्ट के से एक बार कुछ ऐसा कुछ और करके दिखा सकते हैं एक बार महाराज जी अरे नहीं दर्शकों नहीं, के लिए, जैसे ये अभी बार बार नहीं होता, क्या है जो हो गया हो गया। जैसे हाँ, एक बार नहीं के नहीं, लिए तो क्या है, देखो किसी शक्ति को बार बार परेशान करते तो वो चिढ़ती है थोड़ा सा, बिल्कुल, मतलब है कुछ ना। भी ऐसे दर्शकों को, जैसे दर्शकों को एक बार कुछ और ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार नहीं कर सकते, जो हो गया हो गया। अच्छा हाँ, कुछ शक्ति ऐसी रहती हैं जो इजाजत नहीं देती, हमने फिर भी उनसे मेहनत करी, इजाजत मांगी उनसे आपकी खुशी के लिए कि आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए जी, बस। मतलब आप अचानक से ऐसा आपने जो किया, बिल्कुल मतलब कि सराहनीय योग तो मतलब कह सकते हैं, लेकिन एक अलग ही चीजें थी, मतलब कुछ भी ऐसे ला देना, हाँ, वो भी ऐसे कमरे में आपके पास वस्त्र भी नहीं है, जेब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ पहने भी नहीं है, आपने ऐसे किया और शक्तियों से जो मंगा सब ली। माता रानी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। और महाराज जी, आपका जीवन का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का ये मकसद, ये लक्ष्य है कि सनातन धर्म और आगे बढ़े, है ना, और अपनी साधना या इंसान अच्छे अटूट करे और देवी देवता से अटूट विश्वास रखे। क्या देर है अंधेर नहीं है, एक बार मिलता जरूर है अपन को, बस ये कि बिल्कुल, अपनी विश्वास अटूट रखें। मतलब आपके जो गुरु थे, हम्म, जिन्होंने आपको सिखाया, वो भी अलौकिक थे, मतलब एक हाँ, ऊर्जा रूपी थे, आपके एक पूर्वजों से शक्ति आई। आप किसी अखाड़े, किसी नहीं नहीं, उससे मैं किसी अखाड़े-मखाड़े से, ना किसी से सीखा हूँ, ना कुछ भी नहीं है मेरे पास तो। मेरे को क्या है, मेरे पुरखों की चीज़ें हैं, और जो मैंने आपको ऊर्जा जो मुझे दिखी, जिसने मुझे शिक्षा दी, जिसने मुझे आगे बढ़ाया, जिनकी समाधि के विषय मैंने आपको बताया, जबलपुर में। जी, जी। जो आपने अघोरी नाथ जी के बारे में बताया, हाँ, गंगाराम हाँ। अघोरी जी, तो उनके बारे में कुछ ऐसी घटना बताइए कि कैसे आप वहाँ पहुँचे? क्या कैसी उनकी आपको साधना कैसे प्राप्त हुई आपको? क्या है, देखो जब मैं घर से निकला था ना, अब वो किस्मत होती है, एक लक होता है आदमी का, है ना। अब उनका ऊर्जा कहीं और जाना था, वो ऊर्जा हमारे पास कब कैसे आ गई, हमारी रोते शक्ल देख के, जब हमारी उदास शक्ल देख के, जब हम परेशान थे, उसको देख लिया हम उनका, है ना। तो जो नाथ जी का धूना लगा रहता है ना, वो जगह जगह लगा रहता अच्छा, अच्छा। है ना। तो ये हमारे चंदेरी गांव में एक है ना, गोरखनाथ का उनके जो गुरु हैं, है ना, उनका धूना है वहां पे। तो वहां जा रहे थे अपने गुरु के पास, धूने के पास, तो बीच में हमसे टकरा गए, हमसे अच्छा, मुलाकात हो गई उनसे। तो आप ऐसी शक्तियों को देख सकते हैं, मतलब ऐसे है दिख जाती हैं आपको एंटिटी, जो शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जाएँ नहीं, होती हैं देखो वो? जब छोटे बच्चों की आँख अलग रहती है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसकी आँख अलग रहती है, उसका शरीर अलग रहता है। धीरे-धीरे करके बड़ा होते जाता है, उसकी आँख की ऊर्जा अलग होती जाती है ना? जो अभी की पहले की जो आँखें थी हमारी, जो ऊर्जा थी हमारे शरीर में, वो सब कुछ देखने की थी। अच्छा, हाँ, मतलब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त था हाँ। पहले, और आज अब मतलब कि वो अब किस स्थिति में है? आप मतलब यूज़ नहीं करते हैं इतना? नहीं यूज़ नहीं करता, बाकी देख तो सब लेता हूँ। अच्छा, मतलब जानबूझ के उसका प्रयोग हाँ, नहीं करते हैं। हाँ, जैसे अभी आपने चाहते तो मंगा देते, लेकिन आपको हाँ, नहीं मतलब अपनी दुरुपयोग नहीं करना है, हाँ, चमत्कार के लिए नहीं करना है। हाँ। मन में भाव आ गया तो लो। लो, नहीं तो फिर हाँ, ऐसा है। जी। तो महाराज जी, आपसे मिलके बहुत आनंद आया, बहुत जय अच्छा श्री लगा। महाकाल, हर हर महादेव। और हम सदियों से जो है, हमारे पास बहुत सारे अघोरी, तांत्रिक और विद्वान, एस्ट्रोलॉजर सभी लोग हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आते हैं। महादेव जी सरकार जो अपना चैनल है, इसके माध्यम से हर प्रकार के भारत के सभी अघोरियों का, क्योंकि महाराज जी से हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, महाराज जी आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमने महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज जी आपको आना होगा। और ये चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि जो इनके पास साधना बल है, जो इन्होंने तपस्या से सीखा है, जो पाया है, उसके बल से ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा ये सब प्रपंचों वाले में नहीं पड़ने वाले हैं। इनका मुख्य भाव सनातन का रक्षा, सनातन का सेवा और जन कल्याण की इच्छा है। बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री हर हर महाकाल, जय महादेव। माता